श्री राम के संपूर्ण रामायण के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पिछले भाग देख लीजिए। चलिए तो तीसरा भाग को शुरू करते हैं। जिस तरह की पिछले भाग में हमने बताया था कि किस तरह माता कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि राम को वनवास और भरत को राज सिंहासन दे दिया जाए। माता सीता भी श्री राम से आग्रह करती हैं कि वो भी उनके साथ वन जाएंगी, लेकिन श्री राम के मना करने के बावजूद भी माता सीता नहीं मानती। उसके बाद श्री राम माता सीता को अपने साथ वन ले जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। और यही चिंता लक्ष्मण जी को भी सता रही थी। वो भी श्री राम और माता सीता की सेवा के लिए ही उनके साथ वन जाना चाहते थे कि आखिर भैया भाभी 14 वर्ष तक वन में अकेले कैसे रहेंगे। क्या हर संकट का सामना वो अकेले ही करेंगे और मैं यहाँ महलों में सुख भोगूं। मैं कम से कम उनके लिए कुटिया बना दूंगा, लकड़ी और फल फूल ले आया करूंगा, उनके सोने पर पहरा दे दिया करूंगा, श्री राम के चरण दबा दिया करूंगा। और यही सब करने की शिक्षा माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को दी थी कि पुत्र सभी प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन कर्म से माता सीता की सेवा करना। इस संसार में हर एक परछाई काली है, केवल श्री राम की ही परछाई उजली है, जिसे लक्ष्मण कहते हैं। उर्मिला जी भी लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन तब लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को समझाया कि अगर तुम मेरे साथ जाने का आग्रह करोगी तो तुम्हारा दुख देखकर मुझे भी रोक लिया जाएगा, क्योंकि वनवास तो श्री राम भैया को हुआ है, मुझे नहीं। तब उर्मिला जी ने धीरज धरकर सबके सामने अपने आंसुओं को रोक लिया। उर्मिला जी ने श्री राम जी के प्रति लक्ष्मण जी की भक्ति को समझती थी, क्योंकि उर्मिला जी स्वयं भी श्री राम और माता सीता जी की भक्ति करती थी, तो वे लक्ष्मण जी की भक्ति के रास्ते में नहीं आई। उर्मिला जी समझ गई थी कि इस समय एक महान बलिदान देने का समय आ गया है। वे समझ रही थी कि सीता दीदी का श्री राम भैया के साथ जाना आवश्यक है और वन जैसी जगह पर भैया भाभी के साथ लक्ष्मण जी का भी साथ रहना जरूरी है। मेरा जाना लक्ष्मण जी के साथ ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं उनके साथ गई तो लक्ष्मण जी अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाएंगे। इसी के साथ तीनों के वन चले जाने पर सास ससुर जी को मेरी आवश्यकता होगी। अतः उर्मिला जी ने किसी के सामने भी अपना दुख प्रकट नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि मेरा दुख देखकर मेरे ससुराल वाले सह नहीं पाएंगे। तह धर्म के रथ पर चढ़कर कर्म के पथ पर जा रहे लक्ष्मण जी को उन्होंने मुस्कुराकर विदा किया, लेकिन लक्ष्मण जी सहित सब उर्मिला जी का दुख अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह ना सका, क्योंकि वह घड़ी ही कुछ ऐसी थी। सब अपने अपने प्रेम और कर्तव्य से बंधे हुए थे। किसी के भी त्याग और बलिदान को शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता था। बस इतना ही कहा जा सकता था कि लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या जैसी माँ हो, नगरी हो अयोध्या जैसी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का वन जाना पहले से ही निश्चित था। ये सबरी जी की बातों से स्पष्ट हो जाता है कि वह बचपन से ही श्री राम जी की प्रतीक्षा कर रही हैं। सबरी जी को बहुत पहले से ही पता था कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी को ढूंढते हुए मेरे पास जरूर आएंगे और यहीं से रावण के वध की कथा शुरू हो जाएगी, जिसके लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया है। संपूर्ण रामायण का तीसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आगे के भाग आपको समय से मिलते रहें तो बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे शब्दों में आपको संपूर्ण रामायण पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।